नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में, जहां आपको मिलता है सबसे तेज सबसे सटीक क्रिप्टो अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मी टोकन के बारे में। मी टोकन जब से आया है, एक अच्छी रिकवरी के बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल और करेक्शन आपको देखने को मिलता है। ऐसे में क्या इसका फ्यूचर हो सकता है? आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर आपको बाइंग करनी है तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग हो सकती है? शॉर्ट टर्म में आपको क्या टारगेट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको क्या टारगेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके यूज़ केस के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका यूज़ केस समझेंगे या फिर इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, तभी आप इसमें कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेड ले पाएंगे। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मी के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 1.51 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.6% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.49 से लेके 1.59 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट इसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे, फ्रेश बाइंग के लिए आप थोड़ा वेट करें और यहाँ पे डाउनफॉल करेक्शन है, तब आपको बाइंग का अच्छा रेंज मिल जाएगा। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 196 मिलियन का देखने को मिलता है। काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। धीरे धीरे ये 1 बिलियन के रेंज को क्रॉस करेगा बुल मार्केट के अराउंड जाके। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको सिर्फ 65 मिलियन का देखने को मिलता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, यूज केस बढ़ेगा, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और उसके साथ ही इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो होगा। अब अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 130 मिलियन की है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से इससे ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आएगी नहीं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, इसके प्राइस के राइज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। मैजिक ईडन का ये एक नेटिव टोकन है। जिनको मैजिक ईडन के बारे में नहीं पता, उनको मैं इन शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मैजिक ईडन एक एनएफटी मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप एनएफटी को खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सबसे पहले ये 2021 में आया था और इसकी डिमांड अच्छी खासी थी इस प्लेटफॉर्म की, क्योंकि लोगों ने एनएफटीज को काफ़ी हद तक बाय करा। आप लोगों के सामने पॉपुलर कुछ एनएफटी थे, जैसे कि स्टेपन का था। अगर आप उनके स्नेकर को बाय कर रहे थे और अपने पास होल्ड कर रहे थे, वर्किंग से आपको रियल यूएसडीटी मिल रहे थे, जिसको कि आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते थे। तो कुछ ऐसे ऐसे एनएफटीज भी आए थे जिनकी सेल और परचेज हो रही थी मैजिक हिडन पे। और पहले जो नेटवर्क यहाँ पे यूज़ हो रहा था वो नेटवर्क था सोलाना का। अब कहीं ना कहीं मी ने जब अपना कॉइन यहाँ पे टोकन लॉन्च करा है, तो अपने प्लेटफॉर्म पे वो मी का मैक्सिमम यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे मी का यूज़ केस बढ़ेगा, वैसे वैसे चांसेस होंगे इसके ऊपर जाने के। तो थोड़ा सा आप फंक्शन को समझ के तब आप यहाँ पे अपनी बाइंग करें। जैसे जैसे हम बुल मार्केट में जाएंगे, ये सारे प्रोजेक्ट आपको फिर से ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। अब अगर इसके हम कम्युनिटी की बात करें तो इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मतलब आपको यहाँ पे इनके बड़े इवेंट या इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं तो आप इसका अबाउट भी रीड कर सकते हैं। टोकन कितने कितने कब कब अनलॉक होंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। होल्डर कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसके अबाउट में हैं। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है $17 का, जिससे हम 91% के डाउन ट्रेंड पे हैं और ऑलमोस्ट हम अपने बॉटम के पास हैं। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। देखिए, जब तक मी किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ था, प्री मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही थी $2 के ऊपर। अब ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया है तो इसका प्राइस डिक्रीज हो गया है। मतलब आप समझें कि जितना प्री मार्केट प्राइस था इसका, उसको तो ये डैम श्योर अचीव करेगा। और उसके बाद से आप मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हैं 10 से लेके $15 का, जो कि आपको धीरे धीरे बुल मार्केट के साइड में जैसे जैसे हम जाएंगे, वैसे वैसे टारगेट मिल सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मी के चार्ट पैटर्न को। मैंने आपको फंक्शन समझा दिया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। पर इसके इंपॉर्टेंस को समझ के तभी आपने यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है, बाइंग करनी है। अब देखिए, मी का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मी डाउन ट्रेंड में था और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहते हैं तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के थ्रू बॉटम मिलता है। अगर आपने इस बॉटम को पिक कर लिया है तो बेस्ट है। अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो आप करंट प्राइस पे भी अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगेन हम उसी हॉरिजॉन्टल जोन की साइड में गए और उसके बाद से आपको यहाँ ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब जो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होगा उसको हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न कहेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में रिकवरी हो सकती है। मिनिमम अगर हम आपके टारगेट की बात करें
तो आपको ये वाला लेवल मिलेगा ही मिलेगा, जो कि लेवल है 1.65 का। और जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे तब आपको 1.8 का, 1.9 का, 2.2 का ये सब टारगेट मिलेंगे। मतलब धीरे धीरे जिस रेंज से हम नीचे आए हैं वो सब के सब टारगेट मिल सकते हैं। हाँ, चीज़ यहाँ पे चेंज क्या हुई है, जब हम नीचे आए हैं तो वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट के लेवल थे, बट जब हम यहाँ से रिकवरी देंगे तो वो लेवल हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब हमारे ईएमएस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो रिकवरी के साथ अगर हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ से हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे बड़े टारगेट के लिए। मतलब $3 से $5 का जो टारगेट है उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना। बाकी अगर आपने अपना टारगेट सेट करके रखा हुआ है $15 से $17 का, तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। इन केस अगर आपने मी को हाई प्राइस में बाय करा है तो ये सही टाइम है डीसीए करने का। अगर आप यहाँ पे डीसीए कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। टीम अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, डिमांड अच्छी आएगी आने वाले टाइम में, और जो इसका प्लेटफॉर्म है उसका भी यूज़ केस अच्छा खासा है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, इसका प्राइस ग्रो हो सकता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है मी को बाय करने का, फिर भी पैसा आपका है। एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने यहाँ पे रिसर्च जरूर करना है कि आपको कल को रिग्रेट ना होना पड़े। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।